पाकिस्तान में फैसला। आपको पता है कि आज 3 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा था इमरान खान साहब का, जिसमें उनकी बहन ने पिटीशन कर रखी थी कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए। आज अदालत ने इस पर फैसला दिया है। ये एक खुशाइन बात है जो आज अदालत का फैसला सामने आया है, और फैसला ये है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। पूरी तफसील बताएंगे कि अदालत इस फैसले तक कैसे पहुंची, क्योंकि अदालत ने जब ये फैसला दिया है तो इससे पहले काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी बेंच था, इसने तकरीबन तमाम पहलुओं को डिस्कस भी किया, गारंटीज भी मांगी, हुकूमत के जवाब भी लिए, इमरान खान की बहनों से बात भी की, इमरान खान के वकला से बात भी की, माजी में जो हुकूमत के एतराज़ात थे उस पर भी बात की, और आज जो कुछ भी मतलब इस अदालती कार्रवाई के नतीजे में अदालत के अंदर ये होता रहा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये एक पता नहीं वैसे अच्छी खबर कहूँ, क्योंकि अच्छी खबर तो नहीं है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है, इसमें से अच्छी खबर कौन सी निकल सकती है। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र भले 74 ईयर है, लेकिन वो जितने माशाल्लाह से सेहतमंद थे जब वो जेल गए, और जितना वो एक्सरसाइज करते थे, जितना सभी उनकी फ़िटनेस से वाकिफ़ हैं, और उनको जिस हाल में पहुंचाया गया उस सारी सिचुएशन के अंदर अब आप सब ने खुद ही देख लिया कि उनकी जो सेहत है उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। उनके साथ ऐसा जेल के अंदर रवैया रखा गया कि अब उनको दिल का मसला भी आज अदालत के अंदर डिस्कस हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट की वो तमाम चीज़ें अदालत के अंदर डिस्कस हुई, वो तमाम रिपोर्ट्स सामने आईं। उसके साथ ही साथ जो आँख का मसला है वो तो अदालत के अंदर बिल्कुल है ही है। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज का फैसला जो है इस बारे में कम से कम खुशाइंद है कि इमरान खान साहब अब हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले जो आज फैसला हुआ वो क्विकली आपको बता देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आज जो फैक्ट्स हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जस्टिस शाहिद वहीद इसके अंदर जज थे, नईम अफ़गान इसके अंदर थे, और इश्तियाक इब्राहिम जो थे, वो 3 जजेस का ये पैनल था। उन्होंने तमाम बातें सुनने के बाद ये फ़ैसला दिया है और हुकूमत को इस चीज़ के ऑर्डर्स किए हैं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में 2 हॉस्पिटल हैं। एक शिफा आई हॉस्पिटल है जो एक नीम फ़ौजी हॉस्पिटल है, बल्कि फ़ौजी हॉस्पिटल ही आप उससे कहिए, फ़ौजी फाउंडेशन की वो जो तमाम इंस्टॉलेशंस हैं उसके साथ ही वो वाक़या है, और उसके अंदर सारा जो इंतज़ाम है वो भी फ़ौजी जो आप ये कहिए कि जो बहुत सारे वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो भी तकरीबन फ़ौजी मामलात ही उनके अंदर तय हैं सारे के सारे। तो इसमें जो मैंने आपसे बातचीत करनी है वो ये करनी कि ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर इस मामले को जो है वो देखा जाएगा। अब इमरान खान साहब की सेहत के मामले को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, इमरान खान साहब को शिफा आई हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पहला तो इस फैसले का जो फैक्ट है वो ये है। तो अदालत ने आज जो ये फैसला दिया है इसमें साथ ये भी शायद कहा है कि 16 सितंबर तक, अभी क्योंकि बिल्कुल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे 5 मिनट पहले ही अदालत ने ये फैसला जो है वो सुनाया है। तो अदालत का ये जो फैसला है उसमें अदालत ने 16 सितंबर तक हुकूमत को ये अहकाम दिए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही जेल से हॉस्पिटल में रहेंगे और वहीं पर उनका इलाज करवाया जाएगा। 16 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोबारा ये केस सुनेगी और फिर फैसला करेगी कि इमरान खान साहब का आगे इलाज होना है, हॉस्पिटल के अंदर होना है, या उन्हें वापस जो है वो लेकर जाना है, मूव करना है जेल में, या जो भी होना है। तो सबसे पहले फैक्ट्स एक बार फिर, और वो फैक्ट्स ये हैं कि इमरान खान साहब को आज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, वो 16 सितंबर तक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर ही उनका इलाज होगा जब तक अदालत की अगली पेशी होती है, और उसमें जाहिर है अदालत के सामने तमाम जो रिकॉर्ड है वो पेश किया जाएगा, और फिर इसके बाद फैसला होगा कि इमरान खान साहब की 16 सितंबर, जो कि अब से आप कह सकते हैं कि तकरीबन पूरा 1 महीना उसके अंदर तकरीबन है, 28 दिन या 1 महीना आप कह लीजिए, वो उसके बाद अदालत दोबारा से रिव्यू करेगी रिपोर्ट्स को,
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिर ये डिसाइड होगा कि इमरान खान साहब को मज़ीद जेल के अंदर रखा जाना है या अब उनको मतलब हॉस्पिटल में ही कंटिन्यू करना है या वापस जेल लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको ज़रा बता दें, मुझे पता है कैमरा की ओरिएंटेशन मेरी टीम भी बता रही है कि शायद ख़राब है, ये अब मैं शायद दुरुस्त ना कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं दुरुस्त करूँगा तो इसमें काफ़ी ख़राबी होगी, तो आपको ही अपना फ़ोन घुमाना होगा। इसके लिए बड़ी बड़ी माजरत, बाद में हम देखेंगे अगर टेक्निकली हम इसको सॉल्व कर पाए तो। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इसी के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। मैं अब आगे चलता हूँ, आपको जो आज कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई है, जो कुछ आज वहाँ पर होता रहा, वो आपके सामने रखते हैं। आज फैसले का तो आपको मालूम हो गया, जो दोस्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए दोबारा से बता दें कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अदालत ने कार्डियोलॉजिस्ट की, दिल के डॉक्टर की, ब्लड प्रेशर की और दूसरी तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये फैसला किया है कि वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहेंगे, 16 सितंबर तक ज़ेरे इलाज रहेंगे और उसके बाद फिर अदालत दोबारा रिव्यू करेगी और फैसला करेगी कि उनके बारे में क्या फ़ैसला करना है। इस फैसले तक अदालत कैसे पहुंची, ये बहुत ही होशरुबा आज इंकशाफात अदालत के अंदर हुए हैं। अदालत के अंदर जो आज बातचीत हुई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एडवोकेट जनरल ने एक मौके पर यह तक मान लिया कि इमरान खान को ये जो दिल से रिलेटेड उनका मामला है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड उनका मामला है, उस पर 5 इंजेक्शन जो हैं उनको वो भी लगाए गए हैं। अब अदालत ने ये पूछा, ये जाहिर है बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हर चीज़ हतमी नहीं है। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, हतमी का मतलब फैसला तो हतमी है, वो तो हमें आपके सामने रख दिया, लेकिन ये जो बाद में रिपोर्टिंग होगी कि अदालत ने क्या कहा, सहाफ़ियों ने क्या कहा, एडवोकेट जनरल ने क्या कहा, रिपोर्ट में क्या था, इमरान खान की बहनों ने क्या कहा, भंडारी साहब जो इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा के वकील थे, जो अदालत में उनके बिहाफ पर सब कुछ लड़ रहे थे, उन्होंने क्या कहा, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें कोई ज़ेर ज़बर लफ्ज़ आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए पेश की माजरत। तो आज एडवोकेट जनरल ने वहाँ एडमिट किया। एडवोकेट जनरल कौन होता है? जैसे वफाक में अटॉर्नी जनरल होता है, जो वफाक का हाईएस्ट, आप उसे वकील कह लें या लीगल मामलात के अंदर वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। सूबे का जो सबसे बड़ा वकील, सरकारी वकील आप उसे कह लें, आम उर्फ़े आम में, वो एडवोकेट जनरल होता है। तो क्योंकि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, अडयाला जेल पंजाब के अंडर आती है, तो वहाँ से जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने आज आके माना कि इमरान खान को हमने 5 इंजेक्शन लगाए हैं जो दिल से रिलेटेड हैं, जो उनके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं, लेकिन उनका मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कोई जिक्र नहीं था। तो आज जो बातचीत हुई उसमें जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं उनकी सरबराही थी। अच्छा, मैं तमाम जजेस का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन जो जस्टिस नईम अफ़गान है, आपको याद होगा नशिस्तें छीनने वाले फ़ैसले में भी वही थे, काजी साहब के भी उन्हें बड़ा करीब समझा जाता था। डर ये था कि वो कहीं इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला ना दें, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम अज़ कम आज एक अच्छा फ़ैसला दिया। उसके बाद साथ साथ जो इसके साथ साथ जो दूसरे जस्टिस इब्राहिम थे, वो पेशावर हाई कोर्ट से आए हुए हैं, उन्होंने भी सीटें छीनने का फैसला वैसे पीटीआई के खिलाफ ही किया था, वहाँ भी डर था। जस्टिस शाहिद वहीद जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। उनसे सभी को ये लगता था कि वो बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं और उन्होंने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे ऐसे